क्या आपने कभी सोचा है, श्री कृष्ण जिनके हाथों में सुदर्शन चक्र था, वही भगवान आज पुरी में बिना पूरे हाथ पैरों के जगन्नाथ के रूप में क्यों विराजमान है? क्या यह केवल एक मूर्ति है या इसके पीछे छिपा है महाभारत के बाद का ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपनी लीला समाप्त की, तब उनके शरीर के साथ एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसने आने वाले हजारों वर्षों के इतिहास को बदल दिया। उस रहस्य से जन्म हुआ भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप का। लेकिन श्री कृष्ण से जगन्नाथ बनने तक की यह यात्रा सरल नहीं थी। इसमें था एक शिकारी, एक श्राप, समुद्र की लहरों में बहता दिव्य ब्रह्म रहस्य, एक भक्त राजा और स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा। आज की कथा में हम जानेंगे श्री कृष्ण आखिर जगन्नाथ कैसे बने, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है और क्यों करोड़ों भक्त मानते हैं कि पुरी के जगन्नाथ स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं यह अद्भुत कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हुई थी, अधर्म का अंत हो चुका था। लेकिन क्या सचमुच सब कुछ समाप्त हो गया था? नहीं, यहीं से शुरू होने वाली थी वह लीला जो आगे चलकर भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य का कारण बनी। महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्ष बीत चुके थे। द्वारका नगरी पहले की तरह समृद्ध थी। चारों ओर सोने के महल, विशाल द्वार, समुद्र की लहरों से घिरी अद्भुत नगरी, जहां स्वयं श्री कृष्ण राजा नहीं बल्कि सेवक बनकर अपनी प्रजा का पालन करते थे। लेकिन समय का नियम है, जो जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित है, और यही नियम अब यादव वंश पर लागू होने वाला था। एक दिन कुछ यादव कुमारों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने शाम को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों से पूछा, हे महर्षियों, बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, नन पुत्र होगा न पुत्री। इसके गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और उसी से पूरे यादव वंश का विनाश होगा। यादव हंस पड़े। उन्हें लगा कि यह केवल क्रोध में दिया गया श्राप है, लेकिन ऋषियों का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ समय बाद वही हुआ। शाम के उदर से एक लोहे का मूसल प्रकट हुआ। राजा उग्रसेन ने उससे फिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। सबको लगा कि संकट टल गया, परंतु नियति अपना मार्ग स्वयं बनाती है। मूसल का चूर्ण समुद्र किनारे उगने वाली एरक घास में समा गया और उसका एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा समुद्र में बह गया। उसी टुकड़े से एक शिकारी ने अपने बाण की नोक बना ली। किसी को नहीं पता था यही छोटा सा लोहे का टुकड़ा एक दिन इतिहास बदल देगा। समय बीतता गया। एक दिन यादव वंश के लोग प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उत्सव हुआ, लेकिन धीरे धीरे अहंकार और क्रोध ने उनके विवेक को ढक लिया। आपस में विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते वही एरक घास जो मूसल के चूर्ण से उत्पन्न हुई थी, लोहे जैसी कठोर बन गई। यादव एक दूसरे पर उसी घास से प्रहार करने लगे। भयानक युद्ध छिड़ गया। भाई ने भाई को मारा, मित्र ने मित्र को। कुछ ही समय में पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण यह सब शांत भाव से देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे यह सब पृथ्वी का भार कम करने की उनकी लीला का अंतिम चरण था। जब सब शांत हो गया, तब श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के पास पहुँचे। बलराम समुद्र तट पर ध्यान में बैठे थे। धीरे धीरे उनके मुख से एक दिव्य विशाल श्वेत सर्प प्रकट हुआ। वह कोई साधारण सर्प नहीं था, वह स्वयं शेषनाग का स्वरूप था। शेषनाग समुद्र की ओर बढ़े और दिव्य लोक में विलीन हो गए। श्री कृष्ण ने शांत नेत्रों से अपने बड़े भाई को प्रणाम किया। अब उनकी पृथ्वी लीला का अंतिम क्षण भी निकट था। यादव वंश का अंत हो चुका था। बलराम जी भी अपनी दिव्य लीला समाप्त कर चुके थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। समुद्र की लहरें मानो किसी महान घटना की साक्षी बनने को ठहर गई थीं। श्री कृष्ण अकेले प्रभास क्षेत्र के वन में चले गए।
वे एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी जिसने जीवन भर असंख्य भक्तों के दुख दूर किए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में लीन हो गए। उन्हें पता था पृथ्वी पर उनका अवतार अब पूर्ण हो चुका है। उसी वन में एक शिकारी रहता था। उसका नाम था जरा। वह जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था। अचानक उसकी नजर दूर चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। वह श्री कृष्ण का चरण था जो वृक्षों के बीच हिरण के मुख जैसा प्रतीत हो रहा था। जरा ने बिना देर किए अपना बाण छोड़ दिया। वह बाण सीधा श्री कृष्ण के चरण में जाकर लगा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा वह कोई हिरण नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जरा कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अज्ञानवश आपको पहचान नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर न क्रोध था न पीड़ा। उन्होंने प्रेम से जरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, डरो मत, तुमने कोई पाप नहीं किया। जो हुआ वह मेरी इच्छा से हुआ है। फिर उन्होंने आगे कहा, पूर्व जन्म में तुम वानर राज बाली थे और मैं राम के रूप में था। उस समय मैंने वृक्ष की ओट से तुम्हारा वध किया था। आज वही कर्म पूरा हुआ है। अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं। यह सुनते ही जरा की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने बार बार भगवान को प्रणाम किया। उसी समय आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। देवता, ऋषि और गंधर्व वहां प्रकट हुए। चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। दिव्य संगीत गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड अपने प्रिय भगवान को विदा देने आया हो। श्री कृष्ण ने अंतिम बार पृथ्वी की ओर देखा। उनकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी गीता का उपदेश देते समय थी। धीरे धीरे उनका दिव्य तेज आकाश में विलीन होने लगा। कई परंपराओं के अनुसार जब भगवान की अंतिम क्रिया की गई, तब एक अद्भुत घटना हुई। उनका दिव्य ब्रह्म तत्व, कुछ परंपराओं में इसे हृदय से जोड़ा जाता है, अग्नि से भस्म नहीं हुआ। वह दिव्य तत्व अविनाशी था। उसे समुद्र की लहरों को समर्पित कर दिया गया। समुद्र उसे अपने साथ बहाकर ले गया, लेकिन वह नष्ट नहीं हुआ। यही ब्रह्म तत्व आगे चलकर भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की कथा का सबसे रहस्यमय आधार माना जाता है। भगवान कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल अपना स्वरूप बदलते हैं। द्वापर में वे श्री कृष्ण थे और कलयुग में वही करुणामय स्वरूप भगवान जगन्नाथ के रूप में अपने भक्तों के बीच विराजमान हुए। लेकिन यह परिवर्तन कैसे हुआ? समुद्र में बहा वह दिव्य ब्रह्म तत्व कहाँ पहुँचा? राजा इंद्रद्युम्न को उसके बारे में कैसे पता चला? और समुद्र से निकली वह दिव्य नीम की लकड़ी आखिर क्या थी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा अगले भाग में।